हैं, उनका सम्मान किया जाता है उनके बच्चों द्वारा, और मिड नाइट में पहुंचते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये होता है कि वहाँ के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और सभी लोगों को पता चलता है कि कौन आया है, महात्मा गांधी। या महात्मा गांधी मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है जो हमारे हित के लिए क्या कर रहा है, लड़ रहा है। तो सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं और महात्मा गांधी बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं और बहुत लॉयर भी आते हैं। उन लॉयरों से जब जानते हैं कि ये पता करते हैं तो पता चलता है कि उन्हें लॉयर जो थे बहुत ज़्यादा फीस लिए थे। तब महात्मा गांधी क्या हो जाते हैं, एंग्री होते हैं उनमें। क्यों एंग्री होते हैं, क्योंकि गरीब हुए वैसे ही हैं, इनसे चार्ज वैसे लिया जा रहा है, इनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, तुम इतना चार्ज इन लोगों से लोगे। तो देन यहीं पे क्या होते हैं, गुस्सा होते हैं। अभी इसके बारे में हम जानेंगे। द रियल रिलीफ इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। इसको छोड़ दो। अब ध्यान दो, यहाँ का लिखा लैंडलॉर्ड ब्रिटिश, ये क्या है, अभी ध्यान देना। ये 15% का मतलब हम तुम लोग को समझाए थे, क्या मैटर था, क्या बताए थे 15%? उसका 15% दे देते हैं। हाँ नहीं, तुम लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो। देखो मैंने क्या कहा था, देखो यहाँ पर वो गुस्सा होते हैं, देन उसके बाद और भी बातें जानते हैं। तो अब यहाँ पे मैटर उस चीज़ के बता रहे हैं एक्चुअली में क्या चीज़, राजकुमार शुक्ला क्यों गए थे महात्मा गांधी के पास, व्हाट प्रॉब्लम। हाँ ध्यान दो, चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अब उस बातों को समझना। वो तो शॉर्ट में था, अब थोड़ा इसको एक्सप्लेनेशन में जानना कि प्रॉब्लम क्या थी और वो गया क्यों था, ठीक है। अगर कोई थोड़ा सा छेड़े तो इंसान चुप रहता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा किसी को छेड़े तो इंसान चुप नहीं रहता है। तो ध्यान दो क्या हुआ था, हुआ ये था कि लोग जो ब्रिटिश थी, लैंडलॉर्ड मतलब उस जमीन के वो लोग मालिक थे। कौन, अंग्रेज। मतलब एक तरह से एक पहले, बहुत पहले क्या हुआ था, आपस में समझौता हो चुका था कि जो मैं कहूँगा वैसे करना होगा। तो वहाँ ना ध्यान देखे, देखो कहानी क्या थी, राजकुमार शुक्ला क्यों गए थे। हुआ ये था कि पहले जो लोग खेती करते थे, इस खेती का जितना भी जमीन है उस जमीन का 15%, कितना, मान लीजिए 100% है, मान लीजिए 15% इतना हुआ, तो कहते थे बाकी में तुम्हारा मन जो मन करे वो बोलो, लेकिन 15% जगह पे तुम्हें केवल इंडिगो बोना है। क्या बोना है, इंडिगो बोना है, और जितना इंडिगो का आएगा सब का सब तुम मुझे दोगे, ठीक है। ऐसा होता था। चलो ठीक है भाई, किसान थे और वो मान लिए थे, करते रहते थे क्योंकि समझौता हो चुका था। और तो और इसमें घाटा जानते क्या होता था, जहाँ पर 15% जगह पे इंडिगो बोया जाता था उसकी फर्टिलाइजेशन कम होने लगती थी। फर्टिलाइज मतलब उसकी उर्वरकता क्या होने लगती थी, खराब होने लगती थी। मतलब उर्वरकता मतलब समझते, उपजाऊ क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। तो चलो ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल था, वो लोग एक्सेप्ट करते थे, चलता रहता था, ठीक है। लेकिन समस्या जानते हो कहाँ आई थी, ज़्यादा अति लोगों को कब लगा था, देखो अब यहाँ पर सब कुछ हुआ, अच्छा खासा चल गया, ये लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसको बोना बहुत ज़्यादा कठिन था। किसको, इंडिगो को बोना बहुत ज़्यादा कठिन था। होता यह है कि इंडिगो को बोना क्या था, बहुत ज़्यादा कठिन था। तब तक पता चलता है जर्मनी में बना दिया गया है इंडिगो, मेड इंडिगो सिंथेसिस। जर्मनी में इंडिगो का निर्माण कर दिया गया, सिंथेसिस मतलब आर्टिफिशियल समझ सकते हो, जो लैब में बनाया जा सकता। अभी तक खेतों में उगाया जा रहा था, जर्मनी वालों ने क्या कर दिया था, लैब में बना लिया था। और ये लोग जो थे, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश वाले जो यानी इंग्लिश मैन कह सकते हो, तो जो ब्रिटिश वाले थे, जितना भी इंडिगो होता था, इस इंडिगो की सेलिंग कहाँ करते थे, जर्मनी में। अब एक बात बताओ, कहाँ भारत देश में क्या हो रहा बाबू, इंडिगो हो रहा है। इंडिगो को कहाँ बेचा जा रहा था, जर्मनी में। तो अभी ऐसे समस्या, जब इंडिगो का अब आवश्यकता वहाँ खत्म हो जाएगी कि नहीं, जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी वालों ने क्या खुद ही बना लिया है। और भी ऐसे वैसे नहीं, बोना नहीं पड़ रहा है। देखो बोना कठिन था लेकिन बनाना आसान था, तो उन्हें लैब में बनाना कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर बोने के लिए दो समस्या, एक बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था, हार्ड वर्क, और मिट्टी खराब होती थी, ऐसा होता था। लेकिन यहाँ तो सेफ था, खाली लैब में बना लो। तो ऐसे, और खाने वाला चीज़ था नहीं कि हानिकारक होगा, इंडिगो समझ सकते हो, नीले था ना। तो ध्यान दो क्या हुआ, अब ये जो ब्रिटिश सरकार थी, मतलब जो ब्रिटिश वाले थे, वो कन्फ्यूजिया गए। क्या कन्फ्यूजिया गए, अब मामला गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है, ध्यान देना। क्योंकि भारत में यानी इंडिया में इंडिगो होता था और जर्मनी में उसको सेल किया जाता था, और बाबू बहुत महंगा बिकता था। इससे बहुत ज़्यादा अंग्रेज पैसा कमाते थे, सच बता रहे, बहुत ज़्यादा ब्रिटिश वाले से पैसा कमाते थे। तो जर्मनी में इसको सेल करते थे, लेकिन जर्मनी ने खुद बना लिया। अब हो पाएगा नहीं। तो एनहान सोचना है अब क्या होगा, भारत, हाँ अब कैसे क्या होगा, अब तो हमारा घाटा है। तो अब ये लोग प्लान बनाते हैं। कौन प्लान बनाता है, देखो इंग्लिश मैन शॉक्ड, मतलब शॉक हो गए, अब क्या होगा, अब तो हम बेच भी नहीं सकते हैं, मेरा घाटा प्रॉफिट तो कहीं से है नहीं।
तो देखो ध्यान से थोड़ा प्लान बनाएं। प्लान क्या था, देखो ये लोग प्लान भी बनाते हैं, प्लान भी फेल हो जाता है। क्या प्लान था? प्लान ये था कि चलो उन लोगों से कह दिया जाएगा मैं तुम लोगों को मुक्त कर रहा हूँ, भारतीयों को कह दिया जाएगा कि मैं 15% से मुक्त कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि कुछ पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, तब मुक्त करेंगे। देखो उन लोगों को कुछ नहीं पता, वैसे भी मुक्त करना ही पड़ता। क्यों? क्योंकि भाई अब वो लेगा नहीं तो तुम क्या उगाओगे? उगा के अपना ही घाटा करोगे ना। उगवाओगे हमारे खेतों में तो घाटा तुम्हारा ना है। अब ये लोग सुनो ध्यान से लॉजिक, ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम जाएंगे भारतीयों से कह देंगे भाई सुनो, आज के बाद से मैं तुमसे इंडिगो नहीं उगवाऊंगा, बस एक काम कर लो, उसके तौर पे कुछ पैसा दे दो, हमेशा के लिए हम तुम्हें फ्री कर देंगे, जो मन करे तो तुम वो उगाओ। तो भाई भारत वाले भी खुश नहीं होंगे। मतलब चंपारण में जो रहने वाले थे, चंपारण में वहाँ के लोगों क्या सोचते? खुश। क्यों खुश होते हैं चंपारण वाले? क्योंकि उन्हें लगता कि अब हम फ्री हो जाएंगे, थोड़ा कुछ पैसों नहीं देना है, एक बार पैसा दे के हम झंझट ख़त्म कर लेंगे। तो ये लोग बड़ा खुश होकर इस बात को मान लेते हैं और बहुत सारा पैसा अंग्रेज क्या कर लेते हैं, इस माध्यम से कमा लेते हैं। देखो मिलता तो कुछ नहीं अब वहीं से ख़त्म होता, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएं, बहुत सारा पैसा मिल गया। लेकिन ध्यान दो, बातें छुपती नहीं है। और ये लोग अनपढ़ थे। कौन? चंपारण में रहने वाले लोग क्या थे? अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो देखो कोई भी बातें छिपती नहीं है। ये बातें लीक हो गई कि जर्मनी के लोग अब इंडिगो लेंगे ही नहीं, इसलिए ये लोग इंडिगो को खेती क्या करवा दिए? बंद करवा दिए। तो ऐसे में अब विवाद छिड़ जाता है। विवाद क्या छिड़ता है? ब्रिटिशों से, मतलब इंग्लिश वालों से, इंग्लिश मैन वालों से। ये बताइए, वैसे भी हमें आप खेती मुझे करना नहीं पड़ता, क्यों नहीं करना पड़ता? जब वहाँ देना ही नहीं तो मुझे करना नहीं पड़ता, तो किस बात का आपने हमसे पैसा लिया? आपने मुझे ठगा है ना। देखो ध्यान से, बात समझ रहे हो? अंग्रेजों ने उन्हें ठगा तक नहीं, वैसे भी नहीं उगाना पड़ता। जब वहाँ सेलिंग नहीं होगी तो उगाना पड़ेगा। जब हम सामान ही नहीं खरीदेंगे तो तुम सामान क्या करने के लिए बनाओगे? तो ये लोग इसी बात पे विवाद छेड़ देते हैं। तो देखो ध्यान से, जब तक 15% था तो ठीक था, लेकिन 15% के बाद भी लोग देखो इसके साथ बेईमानी किए कि नहीं। इसी समस्या को, इसी मेन समस्याओं को लेके राजकुमार शुक्ला कहाँ गए थे? महात्मा गांधी के पास। आ सकता है तो एक्सप्लेन करके लिखना नहीं लोगे? जान गए थे कहाँ बंद हो गया है? कब बंद हो गया? अरे जैसे ये नहीं जाने थे, नहीं, गवारों को भी बातें पता चल जाती हैं, लीक होने लगती, धीरे धीरे होने जाती है। तो कह पढ़े लिखे थे तब नहीं, राजकुमार भी एक तरह से पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया पढ़े लिखे थे कि नहीं। फिलहाल ये जानो कि क्या किया गया। यहाँ तक बातें समझ में, समस्या ये था और इनका प्लान इसलिए क्या होता है? फेल हो जाता है। अब गांधी जी टोल्ड, अब ये कहानी क्या है? कमिश्नर फियर गो। ध्यान दो, जब ये क्या होता, गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचे थे जी? JB कृपलानी के पास। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या था? क्राउड था, बहुत ज़्यादा भीड़ था ना। तो ये सब डर गए थे। कौन डर गए थे? जो अंग्रेज वाले थे। ये सब सोचे क्या हो रहा है, तो महात्मा गांधी को क्या कहें, आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, तो अभी ध्यान दो, यहाँ से जाने के लिए कहा गया तो गए हुए नहीं, तो अभी और बातें बढ़ती है। तो मतलब यहाँ ये डर जाते, फिर उसके बाद जाते होते नहीं है। तब यहाँ करेगा इन्फॉर्मेशन मोतीहारी। मतलब महात्मा गांधी क्या करते हैं? ये लोग कहते जाने के लिए लेकिन जाते नहीं है। तब ये क्या करते हैं? और सबूत इकट्ठा करने जाते हैं इनके खिलाफ। किसके खिलाफ? ब्रिटिश, हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने जाते हैं कि क्या करें, मतलब पुख्ता सबूत से उसके बाद हम इन लोगों से जीत जाएं। तो वो सबूत इकट्ठा करने के लिए कहाँ जाते हैं? मोतीहारी जाते हैं। कहाँ जाते हैं जी? मोतीहारी जाते हैं। तब वहाँ क्या होता? फार्मर विथ रॉन्ग, एक फार्मर था। जब वहाँ जाते हैं सबूत इकट्ठा करने तो वहाँ बहुत सारा लोचा होता है। वहाँ जाते हैं, लैब में जाते हैं, जहाँ पर मान लो सबूत लेने जाते हैं तो वहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि आप नहीं, आपको ये चेक करने दिया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ के नहीं है। किसी ऑफिस में जाते हैं सबूत इकट्ठा करने तो वहाँ के लोग कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ के नहीं हो। तो ये कहते हैं हम यहीं के हैं, हम नहीं जाएंगे। तो बहुत कुछ मैटर होता है, लेकिन वो नहीं हम जानेंगे। वैसे जानो कि ये है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने। फिर कहाँ गए थे? मोतीहारी। तो पूछा जाएगा मोतीहारी ये क्यों गए थे? क्या करने? क्या करने? किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। हाँ, वो ब्रिटिश के खिलाफ। तो ध्यान दो, यहाँ लिखा फार्मिंग विथ रॉन्ग, मतलब फार्मर एक। अब वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वहाँ से कुछ दूर एक किसान के साथ गलत व्यवहार किया गया। क्या किया गया? गलत व्यवहार किया गया। तो महात्मा गांधी, देखो ध्यान से क्या लिखा, गांधी गोइंग एलिफेंट मैटर सुप्रिटेंडेंट्स। ये क्या है? गांधी जी क्या होता है जब ये बातें सुनते हैं मोतीहारी में, जब वो मोतीहारी किस उद्देश्य से गए थे? क्या, किस पर्पज़ से? कि कुछ सबूत इकट्ठा कर ले। ठीक है, तो
वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि एक किसान के साथ क्या किया गया, गलत व्यवहार किया, वही दुर्व्यवहार। तो महात्मा गांधी निकल जाते हैं हाथी पे बैठ के। किस पे? हाँ, हाथी पे बैठ के महात्मा गांधी क्या होता है वहाँ पे चले जाते हैं। किस लिए? उसको देखने के लिए कि क्या हुआ है एक्चुअली में क्या। तो एक अंग्रेज़ों का सुप्रिटेंडेंट्स क्या करता है, उन्हें रोक देता है कि आपको जाना नहीं है, जाना नहीं है। उसके बाद महात्मा गांधी को वहाँ से घुमा दिया जाता है। तो जब महात्मा गांधी वहाँ से घूम जाते हैं उसके बाद उन्हें लीगल नोटिस आता है कि आपको यह जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पहले ही वैसे ही कह दिया गया था कि आप चले जाइए, लेकिन नोटिस कोई आया नहीं था। लेकिन अब यहाँ क्या आ गया था, नोटिस आ गया था। क्यों? अब वो लोग डर रहे थे कि महात्मा गांधी अब ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा बुक में कहा नहीं गया, लेकिन आप सोचो जरा उसे क्यों लोग भेज रहे हैं। कुछ तो मैटर ही रहा होगा ना कि लोग उससे क्या कर रहे थे, डर रहे थे। तो फिर ऐसे में कहानी बढ़ती है आगे। तब इन्हें सुप्रिटेंडेंट्स के लोग, वहाँ के लोग कहते हैं कि आपको जाना होगा नोटिस, लेकिन महात्मा गांधी वो लिख देते हैं हम नहीं जाएंगे। हाँ, महात्मा गांधी उस नोटिस पे लिख के भेज देते हम नहीं जाएंगे। सोचो, एक बात होता है, महात्मा गांधी अपने ज़माने के हीरो थे। हीरो मतलब लीडर, मतलब उनके पास बहुत दिमाग थे। हाँ, नहीं, बहुत होशियार थे महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी जानते थे मर जाएंगे तो कुछ नहीं हुई, जिंदा रहना है हमें। देखिए, और देशभक्त सब थे, मानते हैं सब ने बहुत अच्छा काम किया है, सब लोग देश के लिए लड़े, मर भी गए। आज वो उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। बहुत सारे लोग देश के लिए लड़े हैं बाबू, मर गए, लेकिन उनका कुछ नाम नहीं। लेकिन महात्मा गांधी देखो आज भी है। क्यों? महात्मा गांधी जोश जुनून में थे, लेकिन दिमाग से लड़े, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे सबसे ज़्यादा। देखिए, वो चंद्रशेखर आज़ाद सब ज़्यादा पढ़े नहीं थे, लेकिन देशभक्ति इनके अंदर कूट कूट के भरी थी। वो लोग अपने जगह बहुत अच्छे थे, लेकिन महात्मा गांधी ने दिमाग से खेल खेला होगा। अब ऐसा कहीं कहा नहीं गया, लेकिन सोचो वो पढ़े लिखे तो वो जान रहे थे कि हमें ऐसा काम करना है भलाई भी हो जाए और हम ख़त्म भी ना हो। अगर ख़त्म हो गए होते यहाँ तक कहाँ चलता, तो दिमाग से खेले थे, क्योंकि लॉयर हाँ नहीं होता, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। वो लॉ की पढ़ाई किए थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी बहुत बुद्धिमान थे, और कहा जाता है उनकी कई पत्नियां थीं। हाँ, महात्मा गांधी, हाँ, उन पे बहुत ज़्यादा इस पे विवाद होता है। महात्मा गांधी बहुत गंदे थे, घटिया थे, लेकिन कभी कोई कहे गंदे घटिया थे तो किसी की बात मत मानना। अगर इंसान 1000 अच्छाई किया है, एक बुराई है, तो उसको हटा दो। ठीक है, आज उन्हीं को जैसे हम लोग ऐसे हैं ना, सबकी वजह से, लेकिन वो भी मेन रोल्स हैं। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो महात्मा गांधी कहते हैं हम नहीं जाएंगे। तब उनके पास क्या होता है, कोर्ट वाला मैटर। कोर्ट वाला मैटर क्या है, जब वो भाई खारिज कर दिए, वहाँ के लोग कहे हैं, वहाँ के मालिक कह रहा नहीं जाएंगे, तो भाई कोर्ट वाला मैटर होना ही है। तब इनको कोर्ट में बोला जाता है, अर्ली मॉर्निंग, अगली सुबह उनको बुलाया जाता है। फिर क्या होता है, मोतिहारी गवर्नमेंट फीयर्स, मतलब यहाँ मोतिहारी में ये जो कोर्टवा था, कहाँ बुलाया गया होगा। कोर्ट तो बहुत जगह था, मोतिहारी में, क्योंकि ये कांड कहाँ हुआ था, मोतिहारी में न हुआ था, वही न हुआ था, वहीं पे ये किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। तो वहाँ पर जब हुआ, उनको बुलाया गया, बड़ी ज़्यादा भीड़ हो गया, क्योंकि देखो लोगों को आस्था हो चुका था कि अब यही मुझे न्याय दिलाएंगे। ठीक है, जब वहाँ के नायक बन गए थे, तो क्या हुआ, तो यहाँ पर जब ये कोर्ट में जाते हैं महात्मा गांधी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ की सरकार डर जाती है। हाँ, क्या होती है, आप जरा इमेजिन करो कि एक इंसान को कोर्ट में बुलाया जाता है और बहुत सारी भीड़ हो जाती है उसके लिए, तो सरकार डरी जाएगी। अब उसके लिए भीड़ क्यों हुई होगी कि इनको जेल में जाना होना नहीं है, तो सरकार डरी जाएगी। तो सरकार क्या हुआ, डर गया। सोचो वो समय सोशल मीडिया था ही नहीं, तब वो उन लोगों के लिए इतना भीड़ रहता था। और वो समय सोशल मीडिया रहता तब क्या होता। हाँ, सोचो आज यूट्यूब है, तो अब पहले ये कुछ नहीं था, तब इतने लोग इकट्ठा हो जाते थे लोगों के लिए। और वो समय यूट्यूब रहता, पूरी बवाल हो जाता है। सोचो कितना बड़ा, तो यानी सोच लो वो लोग कितने इंटेलिजेंट थे, उनकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग थी, बहुत ज़्यादा थी बाबू फ़ैन फॉलोइंग। तो ध्यान दो, कहानी यहाँ बढ़ती है। अब आगे चले गए, वहाँ के गवर्नमेंट सरकार उनसे क्या होती, बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो गवर्नमेंट कैंसिल कोर्ट मैटर रिक्वेस्टेड, मतलब क्या है, गवर्नमेंट जो होती है कहती है अभी इस मामला को बंद कर दिया जाए, बाद में किया जाएगा। वो भी ख़त्म नहीं करने के लिए कह रहा है कि बाद में, क्योंकि डर गया है बाहर में कुछ गड़बड़ न हो जाए। और महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट करती है कि महात्मा गांधी आप उस थोड़ा उन लोगों को शांत करवाइए, या तो फिर कैंसिल कर दीजिए। तो महात्मा गांधी लोगों को शांत करवाते हैं, किनको, जो लोग बहुत ज़्यादा आके इकट्ठा हुए थे, हंगामा कर रहे हैं। तो सोचो डर गया और महात्मा गांधी से कह रहा रिक्वेस्ट, महात्मा गांधी जी हाँ आप थोड़ा शांत करवा दीजिए। तो शांत होते हैं। फिर देखिए ध्यान से, गांधी एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। तो ये क्या मैटर है, ध्यान दो।
कहानी कहाँ बढ़ी, उनको कोर्ट में बुलाया गया। क्यों? तुम लोगों को पता है, क्योंकि वह उन लोगों की बातों को नहीं माने थे, जाने के लिए मना कर दिए और बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग संभाल नहीं पा रहे, तो महात्मा गांधी से कहा गया, महात्मा गांधी संभाल लिए। ठीक है भाई, लीडर थे, एक बार ऐसे हाथ उठाएंगे सब मिले शांत हो जाइए, कितना मज़ा आता होगा। तो आदर्श बनने की कोशिश करो, ठीक है, लोगों का। तो सुनो ध्यान से, तब देखो ध्यान से, गांधी क्या है, गांधी जी जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो लोग शांत कराते हैं, फिर अलग मैटर होता है, वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरी गलती थी। क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरी गलती थी कि मैं यहाँ से गया नहीं। समझ रहे हो? जाने के लिखा गया। तो उन्होंने कहा ठीक है हमने गलती किया है, लेकिन हम क्या करें, हम कर्तव्यों में फंस गए थे। कर्तव्य मतलब हम, मेरा भी कुछ कर्तव्य है, मेरा भी कुछ ड्यूटी है, हम उसी में उलझ के रह गए, इसीलिए हमने क्या किया, गलती किया। तो उन्होंने एक्सक्यूज क्या दिया, तो ध्यान दो, उन्होंने क्या किया, ड्यूटी हमारी थी, ड्यूटी में उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारे पास ये था कि हम यहाँ से चले जाएं तो कानून के रूल को नहीं तोड़ेंगे, तो कहलाएंगे कि हम महात्मा गांधी ने कभी कानून, मतलब महात्मा गांधी ने कानून के रूल को नहीं तोड़ा, उनकी बातें मान ली। और या तो फिर ऐसा होता कि हम ह्यूमैनिटी करते, मतलब मानवता, मानवीय करते। ध्यान दो, मानवीय मतलब समझ रहे हो ना, लोगों से प्रेम और उनके लिए लड़ना। तो कहे दो चीज़ हमारे सामने था, या तो कानून के लिए हम अच्छे बने, या तो लोगों के लिए, या लोगों के लिए अच्छा हम करें। तो मेरे दिल और मेरे अंतर आत्मा ने मुझे गवाही दिया कि मैं कानून को तोड़ूं और क्या करूं, मैं लोगों के लिए लड़ूं। तो सर मैंने यही किया, अगर मैंने गलती किया तो बोलिए। तो फिर ऐसे बहुत कुछ मामला चलता है। डिले 2 आवर्स, यहाँ महात्मा गांधी को कहा जाता है कि अभी इस पे फैसला लिया जाएगा, 2 घंटे के लिए इस कोर्ट सेशन को रोक दिया जाता है। तो महात्मा गांधी होशियार थे, लॉ की पढ़ाई किए तो उनको नॉलेज था, अगर डिले हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। कहते नहीं नहीं नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी भी फ़ायदा उठा रहे थे। किसका फ़ायदा उठा रहे थे? हाई मैटरवा, जो बहुत लोग आके इकट्ठा हो गए थे, जान रहे थे कि बहुत लोग हैं हमारे पक्ष में है और इनके ऊपर क्या है, प्रेशर है, डिले करेंगे तो लोग चले जाएंगे, तो हमारे जैसे मन करेगा वैसे काम कर लेंगे। तो यहाँ क्या होता है, महात्मा गांधी जी कहते ना अभी आपको करिए, जो करना है वो करिए। और इनको कहा जाता था कि आप 2 घंटे के बाद अभी फिर से होगा और उसके बाद आपको जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। इस समय कहा गया था 2 घंटे बाद फिर से होगा मैटर, फिर बैठेंगे हम लोग मीटिंग करेंगे और आपको 2 घंटे बाद जो भी फैसला होगा, लेकिन आपको जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। तो महात्मा गांधी कहते ना अभी करिए। तो क्या होता है, उन्होंने प्रेशर में आकर महात्मा गांधी कहते जाइए आप फ्री हो गए बिना जमानत के। जमानत पे छूटना और वैसे छूटना अंतर होता है। आप कहीं जा नहीं सकते भाई, जमानत पे अगर कोई जेल चला जाता है, अगर उस पर केस होता है, जमानत पे छूटा तो कहीं जा नहीं सकता है, उसको बार बार तारीख पे तारीख जाना होगा। ठीक है, ऐसा होगा। महात्मा गांधी के चलाके से देखो उन्होंने कहा तो जाइए सर आप फ्री हैं, आपको जमानत नहीं, वैसे ही छोड़ दिया गया। तो महात्मा गांधी को यहाँ क्या कर दिया गया, वैसे ही छोड़ दिया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी भी उन पर प्रेशर था जेल जाने का। भाई छोड़ा गया था ना, ठीक है, जमानत पे नहीं छोड़ा गया था, लेकिन कभी भी कुछ होता तो बुलाया जा सकता था ना। यहाँ तक सही बात है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब क्या होता, मीटिंग विथ लॉयर्स। ये क्या है, जब महात्मा गांधी जी क्या होते हैं, इनको समझ में आ जाता है कि मैं कभी भी जेल चला जाऊंगा, तो लॉयरों के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, वकीलों के साथ मीटिंग करते हैं। उसमें कौन था, ये मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और क्या था, ब्रज किशोर बाबू और क्या लगे मौलाना, हम लोग थे। एक ये लॉयर था और एक ये था और एक तीनों लर्न करना पड़ेगा। आता है शॉर्ट में कि उस समय जब मीटिंग हो रही थी तो कितने लोग थे, 3 लॉयर थे। कौन कौन थे, ये लॉयर। तो बैठ के जब मीटिंग की जा रही थी, सुनो ध्यान से, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। तो जब बैठ के मीटिंग की जा रही थी तो महात्मा गांधी ने एक सवाल किया, एक बात बताइए, अगर हम जेल चले जाएंगे तब आप लोग क्या करेंगे। तो ये लोग कहें कुछ नहीं, हम तो आपको बस राय देने आए हैं, है ना, कहा तवन जो नहीं, तीनों हम आपको राय देने आए हैं। आप जेल चले जाएंगे तो हम लोग चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, क्या करेंगे। तो फिर हाँ इसी देखो, महात्मा गांधी भी शौक रिश्ता सूर्य हिरण खाते लड़ा था का तो घर चल जाए। तो फिर उसके बाद महात्मा गांधी कुछ बातें ऐसी बोलते हैं, तब ये लोग आपस में लीडर एक तरह से, अब इनका लीडर एक तरह से ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समझाते हैं आपस में, अरे यार नहीं, जो हमको जानता तक नहीं है, जो यहाँ के लोगों को नहीं जानता है, वो कहीं और से आके हम लोगों के लिए लड़ रहा है, तो क्या हमारा ड्यूटी यही है कि हाँ वो जेल जाएगा तो हम छोड़ के चले जाएंगे।
तब ये सब कहते हैं गांधी जी आई एम विथ यू, अगर आप जेल जाएंगे तो हम भी आपके साथ जेल जाएंगे। तो गांधी जी कहते हैं एक बात बोले, हम लोग युद्ध जीत गए। हाँ, गांधी जी कहते हैं हम लोग युद्ध जीत गए। तो कहते कैसे, कहते देखिए ये यूनिटी का पावर है। कोचिंग में घर से फोन था, घर से तब वो उठाया करो, घर से तब उठाया करो, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना। अब हमको वैसे एडिट नहीं करते, सब पोस्ट कर देते। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान देना। चलो ध्यान से, क्या होता है, सभी लोग कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप जेल जाएंगे तो हम भी जेल जाएंगे। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं हम ये युद्ध जीत गए। क्यों जीत गए, कहते हैं देखिए यूनिटी है। जब जहाँ यूनिटी आती है, जहाँ लोग एक हो जाते हैं, वहाँ कोई हरा नहीं सकता। एक ही ना हो गए थे अभी तक, ठीक है लड़ रहे थे, लेकिन ये कन्फर्म नहीं था कि जब कुछ होगा तो साथ देंगे कि नहीं। लेकिन ये है कि अब लोग साथ भी देने के थे। अभी है देखिए, आम इंसान कौन कहेगा साथ देने के लिए, नहीं, सब पढ़े लिखे साथ देने के लिए कहते हैं। जब पढ़े लिखे साथ देते हैं तो उसके पीछे पीछे सब चलने लगते हैं, ठीक है। इसलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी। देखो ध्यान से, अब एक बात बताओ, यहाँ ये एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझो। अगर ये सब के सब पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या ये लोग जीत पाए होते? बाबू नहीं जीत पाए होते। कितनों पैसा रहा होता ना, ये लोग जीत नहीं पाए होते। क्योंकि देखो ध्यान से, ये लोग अपने दिमाग से लड़े थे, ठीक है। और अपने दिमाग से कब लड़े, जब ये लोग पढ़े लिखे थे, इनको लॉ पता था, पैसा से कब तक कोई लड़ सकता है। तो ध्यान दो, यहाँ एजुकेशन का पावर दिखा कि ये एजुकेशन ही था। क्यों नहीं गवारों के साथ बैठ के मीटिंग किया गया, राय लिया गया, क्यों नहीं, आपस में पढ़े लिखे थे, सबको समझ में आया। तो ये मैटर था। तो चलिए कहानी यहाँ तक पहुँचती है। देखो एक था, महात्मा गांधी ने पूछा था हम जब जाए तो क्या करवा लोग, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिसीजन ले लेते हैं, हम भी चलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब मैटर आता 25% वाला, ये मैटर हम समझा दिए आपको। नहीं मैटर आप नहीं, ये वाला मैटर नहीं समझाया, ठीक है। तो सुनिएगा, यहाँ तक कहानी किसी को दिक्कत पक्का ना। अब देखो कहानी कहाँ बढ़ती है। अब भाई महात्मा गांधी किस लिए लड़ रहे हैं तुमको पता है? महात्मा गांधी जी अब इसलिए लड़ रहे हैं, जो पैसा आप लिए हो वो पैसा दे दो। जो का पैसा लिए किए थे, सब नाइंसाफ़ी किए थे, घोटाला किए थे ना, फालतू का पैसा लिए थे। देखो वहाँ पे हकीकत था। वहाँ देखो, अब एक बात बताओ, महात्मा गांधी जी 15% पे क्यों नहीं बोल पा रहे थे? पता क्यों? 15% वाले पे वो पहले ही से मैटर हो चुका था, वो हस्ताक्षर हो चुका था पहले ही। जैसे होता ना कि समझौता हो गया था कि आप लोग हमेशा ऐसा करें, कुछ विवाद पे तो हो गया था। जैसे समझौता हो जाए कि देखिए आधा है ये आपका, आधा है ये हमारा, तब उसमें कोई बोल नहीं सकता है। लेकिन वो तो अलग कर रहा समझौता, उस पर इसलिए कोई बोल नहीं पाता था। लेकिन है जो हड़पते थे उस पर तो बोला जा सकता था, वो चाल था ना। तो इसीलिए उस पर महात्मा गांधी उसी पे मैटर उठाए थे। तो 25% का मैटर क्या है, जैसे कि कोई भी पैसा होता है 100% होता है। तो क्या हुआ, अब ये कोर्ट में जाते हैं तो महात्मा गांधी जी फिर से जाते हैं कोर्ट में। अब इसलिए सारा सबूत लगभग 1000 हार्ड डिस्क मतलब 1000 कॉपी सबूत ले जाते, 1000 पन्नों का सबूत है। इसे 1000 या 10,000 आई थिंक, मुझे एकदम क्लियर नहीं है। तो वो लेके जाते हैं कोर्ट में, दस्तावेज पेश करते हैं और ऐसी ऐसी बात होती है और बहुत सारी भीड़ हो जाती है। तो महात्मा गांधी ऐसे ऐसे होता है तो अंग्रेज़ सोचते हैं कि महात्मा गांधी को कहा जाएगा कि 50% देंगे। कितना देंगे? जितना भी पैसा हड़पे थे वो लोग लिए थे उसका हम आपको कितना परसेंट देंगे? 50% नहीं, 25% देंगे। कितना परसेंट देंगे? सॉरी, कितना देंगे? 25%। और महात्मा गांधी इस बात को मानेंगे नहीं। देखो ध्यान से, अभी भी अंग्रेज क्या लगा? दिमाग क्या लगा? अब देखो कोर्ट में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? ताकि जो पैसा ना लहले बाटन सब पैसा इनके दे दे, किसको? किसानों को। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, देखो ध्यान से, तो अब पैसा इन लोगों को देना ही था, क्योंकि लोगों पे क्या बन रहा था? प्रेशर बन रहा था। किस पे प्रेशर बन रहा था? अंग्रेजों पे। समझ रहे हो कहानियाँ? तो अंग्रेजों पे प्रेशर बन रहा था। कोर्ट में मामला पहुंचा था। कौन सा पैसा है ना पता, जो पैसा यहाँ पे घोटाला किए थे कि अब इस पे नहीं हो, तो समझ रहे हो ना। तो कई बात देखो कहानी कहाँ पहुँचती है। तो जब प्रेशर बनता है, कोर्ट में पहुँचते, कोर्ट में पहुँचने के बाद तो अंग्रेज दिमाग लगाते हैं, कहा किया जाए, महात्मा गांधी को कहा जाएगा केवल होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। अब ध्यान दो, तो ऐसे में केस कहाँ पहुँचता है? तो ये लोग सोच रहे थे महात्मा गांधी मानेंगे नहीं, और यही केस का जगह रफा दफा, न देना कुछ नहीं पड़ेगा, यही पे विवाद हो जाएगा। कोर्ट कहेगा दे तो रहा है, और महात्मा गांधी कह रहे हैं 25% दे रहा है, कोई मतलब नहीं है। ऐसा वो लोग सोचे थे, लेकिन उल्टा हो गया। कोर्ट में दावेदारी पेश होती है इधर, तो क्या होता है, सबको लगता है कि महात्मा गांधी पूरा पैसा ले लेंगे। तो वहाँ पे जब मामला आता सामने
तो वहाँ के ब्रिटिश सरकार यानी जो वहाँ पे इंग्लिश वाले होते हैं कहते हैं सब हम केवल 25% देंगे। महात्मा गांधी, सब लोग सोचते हैं, सबकी उम्मीदें थी महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी मनवा नहीं करेंगे, 50% से कम नहीं लेंगे। तो महात्मा गांधी कहते कोई बात नहीं, हम 25% ही लेंगे। तो 25% ले लेते हैं तो आपस में हंगामा मच जाती है किसानों में, ये क्या कही देला है, ये तो गड़बड़ कर दिया। हाँ, महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया। 25% हम कल क्या करेंगे, इतना पैसा हमारा लिया है, अब 25% वापस कर रहा है। तो अब क्या होता है, महात्मा गांधी कहते हैं तुम समझ नहीं रहो। जब सब कुछ हो जाता है आपस में, जब मीटिंग बैठती वहाँ से तो चले जाते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं देखो तुम समझ नहीं रहो, यहाँ 25% का मैटर नहीं था। पहली बार आज तक के हिस्टोरिकल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अंग्रेज अपने प्राइड को बेचे हो। प्राइड मतलब एक तरह से आत्मसम्मान कर सकते हो, गर्व को। एक तो वो लोग झुक गए, आज तक किसी के सामने झुके नहीं थे, लेकिन वो क्या हो गए, झुक गए थे। ये झुकना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस था। आज झुक गए, अब तक उन्हें लगता था कि हम ही सब कुछ है। अब उन्हें समझ में आएगा कि हम ही सब कुछ नहीं है, कुछ रूल्स कानून होते, कुछ नियम कानून होते जिसके आगे हम लोग भी क्या हैं, छोटे हैं, हम लोगों को भी झुकना पड़ेगा। तो वो लोग झुक गए। वो लोग नहीं दिए 100%, लेकिन उन्होंने अपना ईमान बेच दिया है। मतलब उन्होंने अपना सम्मान बेच दिया है। सम्मान बेच दिया है। नहीं बंद मत करना सोनू, लाइट जलाना, फ्लैश लाइट। नहीं दिख रहा ना। चलो ठीक है, इनफ हम एडजस्ट कर लेंगे, कह देंगे लाइट भाग गया था। सुनो ध्यान से, क्या हुआ तो ध्यान दो। महात्मा गांधी उन्हें समझाते हैं कि देखिए 25% वाला मैटर नहीं है, मैटर ये है कि वो लोग अपने आप को माने तो कि हम भी नीचे आ सकते, कुछ नियम कानून होता है। और यही देन थी, इसी मतलब वो लोग कहे हाँ सही कह रहे हैं महात्मा गांधी, सही बात थी, बात ना नहीं थी। आज तक किसी के सामने झुके नहीं थे, जो मन करता था वो करते थे, लेकिन अब उन्हें एहसास तो हुआ। यही कारण थी कि धीरे धीरे वो ब्रिटिश सरकार वहाँ से छोड़ के चले गए, उनका पूरा भूमि उन्हें दे दिए कि वो जैसे मन करे तैसे करें। तो ये छोटी बात तो थी नहीं। अगर महात्मा गांधी अगर नहीं माने होते तो मामला चला होता तो वो लोग कभी अपने आप को ऐसा हीरो समझते ना, और कोई उन्हें हरा पाता, नहीं हरा पाता। तो कहानी वहाँ बढ़ती है। तब कहानी एक छोटा सा पार्ट बस ये है, 2 पार्ट बचा है 5 मिनट का, 5 मिनट भी नहीं आने लगेगा, शॉर्ट करके बता दे रहे, लाइन नहीं है ना। तो ध्यान दो, अब महात्मा गांधी इस दौरान महात्मा गांधी ने सोचा था कि हम चंपारण में केवल 2 से 3 दिन रहेंगे। हाँ, और महात्मा गांधी को कब 7 महीना हो गया पता नहीं चला। महात्मा गांधी 7 महीना गईबा नहीं किए अपने वहाँ अपने आश्रम में। सोचो महात्मा गांधी का प्लान केवल 2-3 दिन जाएंगे, 4 दिन चलेंगे, 1 हफ्ता हो जाएगा, इतना नहीं सोचे थे। महात्मा गांधी भी शौक थे, कब हमको 7 महीना हो गया, इन लोगों के लिए लड़ते लड़ते हमको पता ही नहीं चला। तो समझ में आया कि वहाँ कितने महीने स्पेंड किए थे, 7 महीना। इस बात को ध्यान देना है, नियर अबाउट 7th मंथ वहाँ स्पेंड किए थे। तो उसके बाद क्या होता है, और इसी दौरान महात्मा गांधी जो थे ना अपने आश्रम का भी देखभाल करते थे। यहाँ से ऑर्डर दे देते थे, यहाँ पर ये करवा देना। काफ़ी एक ऑर्डर दिए थे, अगर कभी आ जाए शॉर्ट में, कि महात्मा गांधी जी चंपारण में रहते वक्त अपने आश्रम के लिए कौन सा ऑर्डर दिया था, ये सही कर दो। तो बाथरूम के बारे में कहा था कि देखिए वहाँ पर बाथरूम पुराने हो गए हैं, उसको मेंटेन कर दीजिएगा। सोचो महात्मा गांधी यहाँ थे, फिर भी वहाँ पर सब कुछ देखते रहते थे, ठीक है, देखते रहते थे क्या हो रहा क्या नहीं। तो उसके बाद कहानी आगे पहुँचती है। कहानी क्या पहुँचती है, ही सा कल्चरल एंड सोशल। वो देखते हैं कि चंपारण के लोग क्या होते हैं, उनका कल्चर और सोशल सही नहीं है। मतलब वहाँ के रहन सहन में देखते हैं वो भी नहीं सही है, एजुकेशन के मामले में भी नहीं सही है, और हेल्थ के भी मामले में सही नहीं है। तब ऐसे में वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हम ये भी सुधारेंगे चंपारण में। तो चंपारण में वो क्या करते हैं, बुलाते हैं किसको, वो वहाँ से उनका बेटा भी आता है, बहुत सारे टीचर्स भी आते हैं, हाँ उनकी पत्नी भी आती है, और पढ़ाते लिखाते हैं और वेल मेंटेन करते हैं। फिर वो देखते हैं हेल्थ भी नहीं सही है, तो हेल्थ के लिए वो कुछ डॉक्टरों को बुलाते हैं। मतलब कुछ नहीं, एक ही डॉक्टर आता है, उसमें नाम नहीं दिया है, आता है, और वहाँ पे वहाँ के लोगों को 3 ही दवाई दिया जाता था। दवाई क्या है, कैस्टर ऑयल था, और ये क्या था, किनिन था, और क्या था, सल्फर ऑइंटमेंट था, ठीक है। ये 3 दवाएं उन्हें दी जाती थी, ठीक है, अलग अलग समय पे, समझ रहे हो। तो दवाएं भी आई, उपलब्ध कराई गई, पढ़ाया लिखाया भी गया। तो फिर महात्मा गांधी एक चीज़ और देखे, वहाँ की जो औरतें थे
सही से कपड़ा वपड़ा नहीं पहनती थी। हाँ मतलब उन्हें पहनने के लिए कपड़ा, तो महात्मा गांधी सोचे क्या मैटर है, तो महात्मा गांधी जी कह नहीं सकते थे, तो अपनी वाइफ से कहे सुनिएगा थोड़ा पूछिएगा क्या मैटर है। तो वह जाती हैं, देखो वो नहीं पूछ सकते थे, ठीक है, ऐसा मैटर वो थोड़ी पूछ सकते हैं, तो जाते हैं। अब उसकी वाइफ जाती है, किसके पास जाती है, औरतों के पास जाती है, तो औरतों से पूछती है क्यों ऐसा, कपड़ा तक तुम ढंग का नहीं पहनी हो। तो कहती हैं आइए चलिए, तो अपने घर में ले जाकर, तुम पता क्या समझो, समझो ये कि मेरे पास, उसके पास कपड़ा ही नहीं था तो पहने क्या। तो तब महात्मा गांधी को ये बातें पता चलती है। महात्मा गांधी कहते वो तुरी, इतना अत्याचार, ऐसे लोगों को लूटा गया जिनके पास पहनने तक का कपड़ा नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनको लूटा गया। तो महात्मा गांधी इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। तो महात्मा गांधी ने बहुत कोशिश किया बाबू, किया नहीं, हेल्थ किया, उन लोगों को खदेरा, सब कुछ दिलाया, पैसा भी कुछ दिलाया, आत्मसम्मान भी दिलाया। उसके बाद एक कहानी है छोटी सी यहाँ पे बता रहे हैं, ये समझ में आया ना तुम लोग को बाबू। तो अब एक है सेल्फ रिलायंस। ये क्या है सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर बनो। क्या बनो, आत्मनिर्भर। अभी भी वहाँ के अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी, देखो चल रहा था नहीं, 2016 में गए थे और 2017 में ही सोच लिए थे कि मुझे यहाँ के लोगों से क्या करना, मुक्त कराना है अंग्रेजों से। तो सेल्फ प्रेयर्स और एंड्रयूस एक व्यक्ति था जो अंग्रेजों में रहता था, और ये फॉलोअर्स था, नहीं ये फॉलोअर अंग्रेज था, अंग्रेजों का सेवा करता था, उन्हीं में रहता था, और लेकिन ये पढ़ा लिखा था, ठीक है, लेकिन ये महात्मा गांधी को बहुत मानता था। ये महात्मा गांधी का फॉलोअर्स था, मतलब उनके विचारों पे चलता था, उनको फॉलो करता था। तो ऐसे में वो चाहता था कि वो जा रहा था छोड़ के वहाँ से, ठीक है, तो वह जा रहा था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से सोचे अगर इसको रोक लिया जाए, अपने में शामिल हो जाएगा, अपने में जब शामिल होगा तो वहाँ की सारी बातें जानता है, तो ऐसे में उनसे लड़ने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा हथियार मिल जाएगा। तो ये बातें महात्मा गांधी को पता चलती है, तो ये एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ अगर महात्मा गांधी कहें तो हम इनमें आके शामिल हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी कहते हैं नहीं, ये जो वार होगा अनइक्वलिटी हो जाएगा, मतलब इक्वल रह नहीं जाएगा, हमें इक्वल करना है, हम लोग कमज़ोर नहीं है, हमें किसी का सहारा नहीं लेना, आत्मनिर्भर रहना है। अगर हम उनसे ले रहे हैं तो हम आत्मनिर्भर नहीं रह रहे हैं, हम लोग गलत कर रहे हैं। वो लोग अपना करें, हम लोग अपना करेंगे। इसीलिए देखो ध्यान से, वो सिखाए, मतलब इस स्टोरी से बस वो ये एक चीज़ सिखाना चाह रहे थे कि आत्मनिर्भर रहना सीखो, अपने से ही करना सीखो। देखो ध्यान से, आत्मनिर्भर वहाँ कैसे सिखा दिए, आके कोई और रह रहा था, किसी और के सहारे से उस युद्ध को जीतने की कोशिश किया जा रहा था ना, तो वहाँ पे उन्होंने कहा नहीं, हम लोग क्या रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे, आत्मनिर्भर रह के भी युद्ध को जीता जा सकता है। तो फिर सवाल उठता है, तुम लोग ये कह सकते हो कैसे आत्मनिर्भर, क्यों ये साथ नहीं लिए थे, लोगों का साथ तो लिए थे, अपने लोगों का साथ लिए थे ना, दूसरे का साथ तो नहीं लिए थे, नहीं ना। तो यहाँ एक पाठ इन्होंने पढ़ा दिया कि आत्मनिर्भर रहना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो तुम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, क्या क्या सीखा, एजुकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन के साथ साथ क्या है, यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यूनिटी आती है वहीं पर जीत जाते हैं। महात्मा गांधी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहें कि नहीं अब हम जीत गए, कब, बस खाली ये वो लोग कह दिए अब हम आपके साथ हैं यहाँ। तो यूनिटी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और आप एजुकेशन के साथ साथ आप आत्मनिर्भर रहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये कहानी समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो ये कहानी का मेन मतलब कि इस कहानी में किस चीज़ के लिए था ये, हाँ अंग्रेजों से मतलब छुटकारा पाने के लिए था। मतलब जिस जैसे कि एक मैटर हुआ था, क्या सी जमीन का भी विवाद था उस पर पैसा वाला, और उसी को सब लेके सारी कहानी हुई। महात्मा गांधी यहाँ जाते वहाँ जाते। अब देखो इससे क्या फ़ायदा हुआ होगा, अब इससे हमारे देश को आज़ादी दिलाने में फ़ायदा हुआ होगा। कैसे, अब लोग डरने लगे होंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ से बूंद बूंद से करते करते। अब 1917 की बातें है ना, 1917 की बात है ना। देखो 1916 में गए थे, 7 महीना रुके थे, अप्रैल में गए थे ना, और जून तक थे। तो अप्रैल से जून कितना महीना हुआ बताओ? अप्रैल से जून, हाँ जोड़ के बताओ सर बता रहे हैं। हाँ बताइए तुम लोग भी जोड़ के। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सर 7 महीना। 7 महीना ना। तो ध्यान दो,
अभी बाबू एक मिनट तो देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि अंडबू ना ही कहे ना 7 महीने नहीं, 7 महीने, सही। तो ध्यान दो अप्रैल में गए थे 2016 में और जून तक थे तो 2017 में पहुंच गए। तो ये क्या था मतलब कि 2017 से अब सोचो देश आज़ाद हुआ था कब 1947, तो इतना साल लगा था रे बाप, यहीं से युद्ध शुरू था पहले ही से। मामा मतलब कि यहाँ से और पहले से भी होगा, लेकिन ये भी एक शुरुआत थी ना। तो महात्मा गांधी तब बस सोच लिए थे, यही सोच लिए थे इनको, मतलब भाई वो देखे थे भाई जिनके पास पैसा नहीं है पहने कपड़ा उन पे तुम इतना अत्याचार कर रहे हो। तो महात्मा गांधी यही बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हो गए थे कि अरे यार मुझे देश को अब आज़ाद कराना है तो कराना है। यही से मान लो मेन चीज़ें हुआ था, समझ में आया। और ये कहानी क्या था, कहानी किसके पार्ट का था, ये कहानी कहाँ से लिया गया था, इंडिगो से। कहाँ से लिया गया था, The life of ल्यूइस महात्मा गांधी। अभी हाँ नहीं राइटर नहीं नहीं नहीं, कहाँ तुम पढ़ रहे हो, रिवीजन नहीं करो, हम कहे कहाँ से लिया गया था, अच्छा। किसका एक कहानी का हिस्सा है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के बुक के मतलब जीवन के एक बुक था, हाँ। उस बुक का एक छोटा सा एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है, कुछ पेज है। हमने बताया था इसके राइटर कौन है जी, लुइस सही बोले तुम बता जी, हाँ लुइस फीसर थे, ठीक है। और ठीक है याद कर लेना, आई होप कि तुम्हें कहानी बहुत अच्छे समझ में आई होगी और दिमाग में सेट हो गया होगा। और जब हम पूछा ना याद रहेगा तब थुरबो करेंगे। दिमाग में सेट हो जाएगा।